प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी इबादत को शुरू करेंगे और हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु कि हम इस भवन में हाजिर हो सकें। प्रभु, एक जवान भाई और एक जवान बहन, भाई निखिल और बहन आसनत आज ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं और इस खुशी में प्रभु शामिल होने के लिए हम भी यहाँ मौजूद हैं प्रभु। और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदाबंद कि आप आए प्रभु, जैसे आप काना गलील की शादी में आए थे प्रभु, हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु यीशु मसीह और प्रार्थना करते हैं खुदावंद की सारी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में आप लें प्रभु। हर चीज़ में जलाल और महिमा आप पाएं प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की स्तुति बढ़ाई सदा और सर्वदा होती रहे प्रभु। अपने अजीज पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ कि बहुत आयत से अपनी आत्मा से भरें खुदावंद, ताकि प्रभु आपकी ओर से संदेश हमें मिल सके प्रभु। आपका नाम मुबारक हो, दोनों परिवारों को बड़ी बरकत दें और जितने भाई बहन यहाँ पे शामिल हैं खुदावंद सबको बड़ी बरकत दें। आदर महिमा और जय आपकी बोलते हुए इस प्रार्थना में थी धन्यवाद की भेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गीत का नंबर 223 गाएंगे और यहाँ पे शायद डिस्प्ले भी हो जाएगा। आसमान बयान करते खुदा का जलाल और फजा बताती है उनका कमाल। आसमान बयान करते खुदा का जलाल और फज़ा बताती है उसका कमाल। सुबह और शाम भी और दिन भी और रात दिखाते अलकात खुदा की सिफात, दिखाते अलकात खुदा की सिफात। ना उनकी जुबान है ना उनकी आवाज, पर तो भी बजाते सिताइश का साथ की खिलकत से खालिक का होता बयान। वो कादिर मुतलक हकीम आलीशान, वो कादिर मुतलक हकीम आलीशान। ज़मीन आसमान है रब का कलाम, आमीन। की सूरज और चांद और सितारे तमाम, पहाड़ और समुद्र मैदान और दरिया सब कहते हैं कादिर खुदा, सब कहते हैं खालिक है कादिर खुदा। देख दूल्हे की माँ है सूरज तैयार, निकलता है पूरब से और पश्चिम को करता है गर्दिश तमाम, और छिपा है उससे ना कोई मकान, और छिपा है उससे ना कोई मकान। आसमान बयान कर खुदा का जलाल और फज़ा बताती है उसका
कमाल। सुबह और शाम भी और दिन भी और रात दिखाते हल्का खुदा की सिफात, दिखाते हल्का दे खुदा की सिफात। आमीन, हालेलुया। खुदावंद ने आकाश में एक बाइबल को लिखा और वो बाइबल खुदा के जलाल को बयान करती है। एक बाइबल आकाश में है, एक बाइबल पिरामिड में है, और आज एक बाइबल खुदावंद ने इंसान के हृदय में लिखा है। प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु का नाम जलाल पाए। आइए हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव। इससे पहले कि हम अगले चरणों में चलें, only believe, only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord, I believe, my Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe, my Jesus is here. Aziz, Pastor by Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. आप लोग सब बैठ सकते हैं। इससे पहले कि हम शादी में आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा हमारे 5 भाई सामने आए और वचन की कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे खुदावन को स्मरण करने के लिए। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ने के लिए निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 7 से 10 आयत तक। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन खुदा के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। खुदा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है।
श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 1 पद से 4 पद तक। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 4 आयत से। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। नीति वचन 31 उसकी 10वीं आयत से। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है और वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। उत्पत्ति 2:18-24। फिर यहोवा खुदा ने कहा, निखिल का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर निखिल के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम निखिल ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः
निखिल ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु निखिल के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा खुदा ने निखिल को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने निखिल में से निकाली थी आसनत बना दिया और उसको निखिल के पास ले आया। तब निखिल ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम आसनत होगा, क्योंकि वो मुझ नर निखिल में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू आप लोगों को। ब्रदर हैरिसन कहां पर हैं? आप प्लीज आगे बैठें। सिस्टर हैरिसन आप भी आगे बैठें। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और हम लोग जब ब्राइड एंटर करती है इस गीत को गाएंगे, यीशु के सिपाही आगे कदम बार। और जब ये गीत चल रहा होगा हम चाहेंगे कि ब्राइड आए और मंच पे आए। ब्रदर निखिल आप इधर आ जाएं। ब्रदर यहां पे। यस, गॉड ब्लेस यू। यीशु के सिपाही आगे कदम बार, की सलीब है आगे तेरे नामुदा, तेरा शाही पेशवा है यीशु मसीह, उसके झंडे आगे चलते हैं सही। यीशु के सिपाही आगे कदम बार, के सलीब है आगे तेरे नामुदा, इस निशान को देख के भागता है शैतान, आगे ऐसे पाही फतेह अपनी मांग, सन्ना की आवाज से दोज़ख है लर्ज़ान, भाइयों हम दो सन्ना गाओ खुशेला। यीशु के सिपाही आगे कदम बार, के सलीब है आगे तेरे नामुदा, लश्कर से कलीसिया जंग में चढ़ती है, साबे के बुजुर्ग को याद में रखती है। हम एक बदन भाइयों, एक है वे तफरीक, एक तालीम और आसरा, उल्फत में भी एक। यीशु के सिपाही आगे कदम बार, की सलीब है आगे तेरे नामुदा, ताज और तख्त है फानी, राज है बेकयाम, यीशु की कलीसिया रहती तदावाम, ये है उसका वायदा की सब इख्तियार, दोज़ख का ना गालिब होगा ना कामगार। यीशु के
कांग्रेगेशन बैठ सकती है। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया की उपस्थिति में भाई निखिल और बहन आसनत पवित्र ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं। यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। सो खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। खुदा का कलाम यूं भी फरमाता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इस कारण मैं भाई निखिल तथा बहन आसनत को जता देना चाहता हूं कि बहुत संजीदगी और समझदारी से खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस काम में हाथ लगाएं। भाई निखिल और बहन आसनत, यदि आप में से कोई ऐसा सबब जानते हो जिससे आपका निकाह खुदा के वचन के अनुसार अवैध होगा तो अभी बताएं। यदि कलीसिया में कोई जन ऐसा कारण जानता हो जिससे इन दोनों का ब्याह खुदा के वचन अनुसार ना होकर अवैध होगा तो अभी बोले, वरना सदा के लिए चुप रहे। मैं चाहूंगा भाई टाइटस आए और एक प्रार्थना करें कि दूल्हा दुल्हन को एक बुद्धि मिले इससे पहले कि वो अहद पैमान करें। प्रभु जी, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Amen. भाई निखिल के लिए, बहन आसनत के लिए प्रभु जी, ओ खुदा आप इनके जीवन में आपने ये दिन लेकर के आया प्रभु जी कि आज आपके वचन के अनुसार, आपके के इच्छा के अनुसार प्रभु जी आज ये दोनों ब्याह के बंधन में बनने जा रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमारी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु जी, इनको विश्राम दीजिए प्रभु जी, सुबुद्धि दीजिए प्रभु जी कि अपने वैवाहिक जीवन में प्रभु जी आपको प्रथम स्थान देने वाले बने प्रभु जी। प्रॉफिट के मैसेजेस के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके प्रभु जी। और आप इन्हें तौफीक दीजिए प्रभु जी, एक दूसरे को मदद करते हुए प्रभु जी ये दोनों रैप्चर में जाने वाले हो सकें। बड़ी बरकत दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए। धन्यवाद साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई निखिल, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में क्या बहन आसनत को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हैं? हाँ जी, मैं कबूल करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। बहन आसनत, खुदा उसकी कलीसिया की मौजूदगी में क्या भाई निखिल को अपना मनपसंद शौहर होने के लिए कबूल करती हैं? जी हाँ, मैं कबूल करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। इस ब्याह के लिए बहन आसनत को कौन देता है? गॉड ब्लेस यू। आप ये बुके दे दें। आप ये बाइबल यहाँ रख लें, यहाँ रख लें। एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ लें। आप ये माइक ले लें, मेरे पीछे बोलें। मैं निखिल तुझ आसनत को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करता हूँ और वायदा करता हूँ कि खुदा के वचन के मुताबिक तुझसे प्यार करूंगा जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तुझको निर्बल पात्र जानकर तेरा आदर करूंगा, तेरी चिंता करूंगा और सबको छोड़ तुझ ही से मिला रहूंगा। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, उद्धार और सिद्धता के मार्ग में खुदा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को दिया प्रतिदिन आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा। हाथ पकड़े रहें।
बहन आसनत, क्या भाई निखिल के वायदों को कबूल करती हैं? जी हाँ, मैं कबूल करती हूँ। आप बोलें अब। मैं आसनत, मैं आसनत, आप निखिल को आप निखिल को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना मनपसंद पति अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ कबूल करती हूँ और वायदा करती हूँ और वायदा करती हूँ कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे, कि जब तक हम जीवित रहेंगे, खुदा के वचन अनुसार खुदा के वचन अनुसार आपको प्यार करूंगी, मैं आपको प्यार करूँगी, पूरी रीति से आपके अधीन रहूंगी, मैं पूरी रीति से मैं आपके अधीन रहूँगी, जैसा प्रभु के जैसे प्रभु के। आपको अपना सिर मानूंगी, मैं आपको अपना सिर मानूंगी, अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी मैं अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी और सबको छोड़ और सबको छोड़ आप ही से मिली रहूंगी। और आप ही से मिली रहूंगी। जिधर आप जाएं जिधर आप जाएं उधर मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगी, जहां आप टिकें जहां आप टिके वहां मैं भी टिकूंगी। वहां मैं भी टिकूंगी। आपके लोग आपके लोग मेरे लोग होंगे, मेरे लोग होंगे, आपका खुदा आपका खुदा मेरा खुदा होगा। मेरा खुदा होगा। और जहां आप मरें जहां आप मरे वहां मैं भी मरूंगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और वहीं पे मुझे मिट्टी दी जाएगी। और मृत्यु को छोड़ और मृत्यु को छोड़ यदि और किसी कारण से और यदि कोई किसी कारण से मैं आपसे अलग हूं, मैं आपसे अलग हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रभु यीशु मसीह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। वरन उससे भी अधिक करे। ये समझकर ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मैं संपूर्ण योगदान दूंगी। गॉड ब्लेस यू। भाई निखिल, क्या आप बहन आसनत के वायदों को कबूल करते हैं? जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां। माइक दीजिए ब्रदर। ये अंगूठियां हैं जो इस विवाह में ये एक दूसरे को पहनाएंगे और इसको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबके सामने डिस्प्ले करता हूं। दुआ करेंगे। धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह, जैसा हम दुआ करते आए हैं हर वाचा के साथ उसका एक चिन्ह है। और आज भी जब भाई निखिल और बहन आसनत एक दूसरे के साथ ब्याह के बंधन में बंध रहे हैं और एक दूसरे के साथ उन्होंने अहद पैमान किए, अब ये अंगूठियां खुदावन उसकी चिन्हानी है कि आज से ये विवाहित हैं। दुआ है खुदावन जब ये एक दूसरे को पहनाएं तो खुदावन ये हमेशा याद रखें इस दिन जबकि इनकी शादी हुई। और खुदावन मेरी दुआ है कि इस पे आपकी बड़ी बरकत और आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। राइट हैंड, रिंग फिंगर, सीधे हाथ। पकड़ कर रहें, मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाता हूँ और अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। हाथ छोड़ दें बेटा। राइट हैंड, रिंग फिंगर। वेरी गुड। और मेरे पीछे बोलें। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको पहनाती हूँ और अपना सब कुछ आपको देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप लोग मुझे फेस करें। भाई निखिल और बहन आसनत के आपसी इकरार के मुताबिक जो उन्होंने खुदावन यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के सामने मिलकर किए हैं,
मैं भाई निखिल और बहन आसनत को पति और पत्नी करार देता हूं। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई अलहदा अब ना करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने शादी को आज जो भाई निखिल और बहन आसनत की हुई संपन्न किया। धन्यवाद हो जब आपकी वेदी के सामने इन्होंने इकरार किए, इन इकरारों को जिंदगी भर याद रखें, चाहे ऊंच आए चाहे नीच आए। ये इकरार खुदावन इनके दिमाग में हमेशा गूंजें कि आज के दिन ये आपके समक्ष दो एक हुए। मेरी दुआ है खुदावन की अपनी आशीषों से आप इन्हें भरें, हर जिस्मानी और रूहानी आशीष इनको मिलने पाए। और विनती और प्रार्थना है खुदावन अब्राहम की आशीषों से इनका घर भर जाए, इनके खानदान को, इनके खुदावन झरोकों को इतना खोल दें कि खुदावन इनको इतना मिले कि इनसे समाया भी ना जाए। चाहे आसमान की, चाहे जमीन की, चाहे समुंदर की, चाहे गहराई की, सारी आशीषें आप इन्हें दें। और जो बरकतें आपने अब्राहम और इसहाक और याकूब को दी, वो बरकतें आज इस नए जोड़े को भी मिले। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। माए रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें कि बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत खुदा हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन, आमेन। आप एक दूसरे को फेस करें और मैं चाहूंगा कि आप इनकी वेल को उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहूंगा कि आप कांग्रेगेशन को फेस करें। आपके सामने मैं मिस्टर और मिसेस निखिल को प्रेजेंट करता हूं। गॉड ब्लेस यू। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने स्थान पे जा सकते हैं। कांग्रेगेशन खड़ी हो जाए जब हम उस गीत को गाएंगे, लेट द ब्यूटी ऑफ जीसस बी सीन इन मी। और जब ये गीत चल रहा होगा आप अपने स्थान को ग्रहण करें। लेट द beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus is seen in me. गॉड ब्लेस यू। अब हमारे पास थोड़ा समय है कि हम प्रभु के वचन से कुछ चीज़ों को देखें और समझें। प्रभु के नाम की तारीफ हो। गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए मेरे साथ इफिसियों उसका 5वां अध्याय निकालें। बाकी जो आयतें हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे उसकी 22वीं आयत से 32वीं बल्कि 33वीं आयत तक। Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord.
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Notice the word reverence her husband. There's a mystery behind that. प्रभु आपका नाम मुबारक हो। इन वचनों के लिए आइए हमसे थोड़े समय बात करें, इससे पहले कि हम खुदावर इस ब्याह की सिविलिटीज में शामिल हों। धन्यवाद देते हैं आज के प्यारे सुंदर मौसम के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने मौसम को ठंडा किया और एक बहुत अच्छा मौसम हमारे लिए बख्शा। और धन्यवाद देते हैं इस बरकत की बारिश के लिए भी। दुआ है कि आप हमारे बीच में आएँ और हमें ब्लेस करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। Yes, brother. Fine. God bless you. प्रभु का नाम मुबारक हो और प्रभु के नाम की जय स्तुति और तारीफ हो, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है प्रभु अपने विषय हमें बख्शते हैं। खुदावन के फजल से इस साल कई शादियां हुई और कई बार मौका मिला कि वचन से हम शादी और उस विषय को लेके कुछ ना कुछ देखें। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। थोड़ी देर के लिए प्रभु ने चाहा तो मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहूँगा और प्रभु रहम करें। ये कुछ विचार नबी ने भी रखे विवाह और तलाक के संदेश में, और कई बातें जो नबी ने अलग अलग मैसेजेस में बोली, उन्हीं विचारों को प्रभु ने चाहा तो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। प्रभु का नाम मुबारक हो। विवाह बाइबल में लिखा है सब में आदर की बात समझी जाए, और आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि ये विवाह आज हमारे बीच में संपन्न हुआ, ब्रदर निखिल और बहन आसनत को लेके। मैं सोचता हूं भाई निखिल बहुत खुश होंगे और भाई बहन आसनत भी बहुत खुश हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। भाई हैरिसन का परिवार, ब्रदर डायस का परिवार, मैं सोचता हूं कि आज बहुत खुश होगा। और अब मैं कहूंगा इन दोनों परिवारों के साथ हम सब मिलके खुश हैं। आज हम यहीं इसलिए आए हैं बताने के लिए कि हम आपके साथ इस खुशी में शामिल होते हैं। आमीन। खुदावन का नाम मुबारक हो। और मैं सोच रहा था इस नाम आसनत के विषय में, तो इस आसनत के विषय में जब सोचा जाए तो आसनत पत्नी बनी यूसुफ की, जो अपने भाइयों में न्यारा हुआ। क्या सच्चाई है? और कैसे यूसुफ को और यूसुफ की जिंदगी चली और कैसे उसने दुख उठाए और वो एक गड्ढे में भी डाला गया और वहां से फिर वो निकला, और जब गड्ढे से निकला फिर उसके साथ बाद में ये हुआ कि वो मिस्र पहुंचा और वहां पे फिर उसकी शादी हुई। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक दिन मैं बैठ रहा था, भाई निखिल से मेरी कुछ बातें हुई। बाय रेवलेशन उन्होंने मुझसे कुछ बातें रखी जो कि ताल्लुक थी इस शादी से, और खुदावन का धन्यवाद हो कि उन्होंने इस मुकाशफे को अपने जीवन की कुछ घटनाओं में प्राप्त करने के बाद इस फैसले को लिया कि अब मैं आगे बढ़ूंगा और तेजी से बढ़ूंगा। खुदावन बहन आसनत को भी बड़ी बरकत दे कि उन्होंने भी अपनी हामी जताई, और भाई डायस और सिस्टर डायस ने कि हम भी चाहेंगे कि ये शादी संपन्न हो। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। और मैं सोचता हूँ मार्च था महीना जब एंगेजमेंट हुई, 23 मार्च जब एंगेजमेंट हुई, और आज 7 अक्टूबर को
शादी है। अगर आप नोटिस करें तो करीब वही 6-7 महीने का वक्फा है जो कि पर्वों का है, पहला महीना और 7वां महीना। और आप पा रहे हैं कि 7वें महीने में एक शादी है। हग्गे नबी की किताब में लिखा है कि एक बार और मैं इस दुनिया को और स्वर्ग को कंपाऊंगा और सारी दुनिया की लालसा प्रकट होगी, आएगी, यानी प्रभु यीशु मसीह, और मैं इस भवन को अपने तेज से फिर भरूंगा और इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बढ़कर होगी। और आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि उस महिमा का लौटना नबूवतों में रखा गया था एक 7वें महीने में, जो कि तस्वीर आज 7वें युग की है, जिसमें आज हम यहां पर इकट्ठा हुए ताकि एक विवाह को आज हम, और वो भी 7वें महीने की 7वीं तारीख, कि हम लोग यहां इकट्ठा हों और इस विवाह को संपन्न करें। सो बहुत ही खुशनुमा प्यारा दिन है। मुझे आज भाई जोसेफ याद आते हैं क्योंकि उस दिन भी ऐसा ही मौसम था। हाँ, बस ये था कि उस दिन बारिश बहुत तेज हुई थी, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जब तक शादी का वक्त आया मौसम खुल गया था और इतना मौसम अच्छा था कि हम लोग शादी अटेंड कर पाए। और आज भी खुदावन के फजल से वही अक्टूबर और वही बारिश, वही मौसम, खुदावन का नाम मुबारक हो। और आजकल की बारिश जब मानसून चला जाता है उसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और आपने अखबार देखा हो तो ये बात सच है कि ये बारिश का कारण एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक पश्चिम से बादल आया है हालेलुया, जो दुल्हन के लिए आशीषें लाया है। खुदावन का नाम मुबारक हो। थोड़ी देर के लिए हम शादी और शादी से संबंधित कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात, एक दूसरे से कभी झूठ मत बोलना। मैं आपके माध्यम से कईयों को बोल रहा हूं यहां पे। एक दूसरे से छिपाना नहीं, जिंदगी में याद रखना। आदमियों की भी, चलिए मैं कलीसिया की भाषा में बोलूं, भाइयों की भी, वैसे होना नहीं चाहिए, और बहनों की भी छिपाने की बहुत आदत है कि बातों को गोल कर जाते हैं, छिपाते हैं। यह काम आप मत करना। एक दूसरे के सामने पारदर्शी रहना। आपके और आपके बीच में कोई भी चीज ना हो कि आप उसे छिपाएं। आपकी समझ में आ रही है? कुछ बातें हैं वचन के अनुसार, लेकिन इन जनरल जो खानदानी मसले हैं और खानदानी बातें हैं उनको छिपाए नहीं। अगर मैं मसीह और कलीसिया की तस्वीर रखूं तो बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो विश्वास योग्य है, हमारा एडवोकेट विश्वास योग्य है कि हमारे कन्फेशन पे ऐड करके हमें माफ करे। लेकिन अगर हम अपनी छिपाएं, पास्टर को ना बताएं, समझ में आ रही है आपके? शादी का बहुत अच्छा माहौल है, मैं बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन हक तो मेरे पास पूरा है कि मैं जुलूस निकालूं कुछ लोगों का, जो मैं निकालता नहीं। केवल इस बात को याद रख के अभी हाल फिलहाल, लेकिन अगर मौका लगा तो सुलटूंगा आप सबसे। आप सबसे मेरा मतलब उन लोगों से, आप सबसे नहीं। आप लोग भी याद रखें जो अब काफी मैच्योर्ड हस्बैंड्स एंड वाइफ्स बन चुके हैं, बल्कि अब तो माँ बाप, अब दादा दादी की उम्र पे आ रहे हैं। दादा दादी बन जाते हैं फिर भी छिपाते हैं। वो छिपाने की आदत नहीं गई। समझ में आई आपके? घर में कोई बात है, चुप हो, बताना नहीं, बताना नहीं, ये बात बताना नहीं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए बात। आपने ये क्या बोला, वहां पे एक शैतान खड़ा है जो सुन रहा है आपकी इस बात को। और लिख लीजिए कि बस जहां आपने छिपाना शुरू किया,
शैतान को फिर पूरा मौका मिलता है अपने काम को आगे बढ़ाने का। आपकी समझ में आ रही है? सच बोलना खुदावन के लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठी तस्वीरें मत दिखाओ, झूठी दिलासाएं मत दो, झूठे प्लान्स मत समझाओ और झूठे ख्वाब लोगों को मत दिखाओ। सच जो कि वचन है पे कायम हो। जो सही और हकीकत की पिक्चर है वो लोगों तक पहुंचाओ तो आप आशीषित होंगे। समझ में आ रही है आपके? ये मैं भाइयों से भी कह रहा हूं और मैं अपनी बहनों से भी कह रहा हूं, और क्योंकि ये प्रसारित हो रही है तो सभी सुन रहे हैं। जब आप सत्य पे चलेंगे, ये एक नींव है एक सही किस्म की शादी की। हमारी शादी जब मसीह के साथ हुई, जिनकी हुई वो जानते हैं कि वो नींव सत्य की नींव थी, जिसमें हमारे खुदा ने अपना कुछ नहीं रख छोड़ा, और फिर एक्सपेक्टेशन उनकी हमसे भी ये हुई कि हम भी अपना फिर सब कुछ उन्हें दे दें। और मसीह और कलीसिया के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन इस बात पे कायम है, बाइबल में लिखा है, यदि तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो विश्वास योग्य धर्मी है कि आपके सारे गुनाहों को क्षमा करे। आपकी समझ में आ रही है? रोज सुबह उठ के बाइबल पढ़ो, रोज अपने बच्चों को जो आगे होंगे, मेरा विश्वास है होंगे, उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाओ। फैमिली ऑल्टर रोज लगाओ, रोज साथ में बैठो और दुआ करो। कई ऐसी चीजें आएंगी आपकी जिंदगी में जो आप पाएंगे कि आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप नहीं कर पा रहे। दुआ में आप दोनों बैठो और आप देखो कि वो चीज कैसे खत्म हो जाएगी। आपकी समझ में आ रही है? उसका सलूशन किसी के पास नहीं होगा प्यारे भाई निखिल और बहन आसनत, और बाकी सब भी समझ सकते हैं। वो सलूशन प्रभु के पास है, और प्रभु आपके लिए रास्ते निकालते चले जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जिस घर में यहोवा का भय नहीं, वहां पागलपन घुसता है। रोमियो 1 के अनुसार जिन्होंने खुदा के योग्य खुदा को बलिदान नहीं चढ़ाया, बाइबल में लिखा है उनका मन खुदा ने अंधेरा कर दिया कि वो कामुकता में जुट गए और अपने ही शरीरों को गंदा करना शुरू किया। मैं आगे क्या है मैं नहीं बोलना चाहता, वो बड़ी भद्दी तस्वीर है। यहां तक कि पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री ने भी अपना स्वाभाविक इस्तेमाल समाप्त किया, जो दुनिया में आप जानते हैं आज चल रहा है। कारण एक सच्चे खुदा को एक टाइम जाना, उसकी उपासना नहीं करी। घर में रोज वर्शिप करिए, रोज दुआ करिए, रोज चाहे जैसे उठ के दांत मांजते हैं, मुंह धोते हैं और नाश्ता करते हैं, ऐसी रोज बाइबल पढ़ते हैं। रोज फैमिली ऑल्टर लगाइए, रोज अपना पर्सनल टाइम खुदा के लिए निकालिए और उस पर्सनल टाइम में खुदा के साथ बैठिए। रोज क्रूस पे जाइए और रोज क्रूस पे जाके मरिए, अपने आप को मारिए कि मैं चाहता हूं कि आप मुझ में जिए। मुझे बुद्धि बताएं कि मुझे आज कैसे चलना है। शादी एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी है, शादी एक बहुत बड़ा भेद है ब्रदर सिस्टर, और उस भेद में आगे बढ़ने का की सहायता ब्रदर ग्लैडविन हैरिसन या ब्रदर अनिल डायस नहीं दे पाएंगे। आपकी समझ में आ रही है? पेरेंट्स एक लेवल तक अपने अनुभव के अनुसार आपको बताएंगे, लेकिन सबसे महान अनुभव जिसने पहली शादी पढ़ी, आप खड़े हैं, वो आपको बताएंगे क्या करना है।
किसी भी फैसले में जल्दबाजी मत करना। क्या बोला मैंने? जल्दबाजी मत करना। किसी भी फैसले को लेने से पहले, चाहे घर हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई जीवन का अहम फैसला हो, पहले दुआ करना, खुदा से इच्छा मांगना, वो जरूर बताएंगे, और तब आगे बढ़ना। खुदावन आपके मार्ग को प्रॉस्परस करेंगे। खुदावन का नाम मुबारक हो कि खुदावन ने जब पहली शादी रखी जो बाग एदन में हुई, तो मैं विश्वास करता हूं आप सब जो यहां बैठे हैं उन्हें आइडिया है कि वहां क्या हुआ। वो एक बेगुनाह वाली अवस्था थी। हम अब कुछ आदी से हो चुके हैं प्रकाशनों को सुनने की, लेकिन शायद अब तक आदी हो नहीं पाए प्रकाशनों पे चलने की। हमारी भूख हमेशा बनी रहती है नए प्रकाशनों के लिए, लेकिन पिछला प्रकाशन जीवन में क्या कर गया उसके विषय में कम सोचते हैं। अगर उस पर थोड़ा सा ज्यादा सोच लें तो शायद आज वहां ना हो जहां आज हम हैं। भाई ब्रनम ने एक पोयम को रेफर किया जो कि H.W. लॉन्गफेलो की थी, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, और उसको लेके नबी ने बोला मैं चाहूंगा कि वो गलतियां जो मैंने करी आप ना करें। मैं चाहूंगा कि मेरी गलतियां काश सीढ़ियां बने एक पीछे से आने वाले के लिए, कि वो थोड़ा और ऊंचा जा सके, ताकि आप उस गलती को ना करें। जिस गड्ढे पे मैं नहीं बच पाया, कम से कम मैं पीछे वाले को तो बता दूं कि आप तो बच लें, कहीं आप भी ना उसमें गिर पड़े। मैं भी उस रास्ते में जा रहा हूं, आप भी उस रास्ते में जा रहे हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। आज के बाद जो भी आपके पुराने दोस्त थे ब्रदर निखिल, वो दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन आपका अब सब कुछ शारीरिक रूप में बहन आसनत है। आपकी जितनी भी फ्रेंडशिप्स थी स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, या जो भी था बेटा, अब वो एक किनारे है। आपका केवल एक फ्रेंड है, एक हस्बैंड है, फ्रेंड है, सब कुछ अब जो है वो भाई निखिल है। पुरानी कॉल्स को डिलीट कर दें, आप भी और आप भी। ये सब मैं अनुभवों के बाद आज बोल रहा हूं। पुरानी कॉल्स को खत्म कर दें, अपनी तरफ से उन्हें कॉल ना करें। वो आपको कॉल करते हैं तो आपकी बात, उनकी बात है। आप अपनी तरफ से उन्हें कॉल करना बंद कर दें और दोनों मिलके इन्हें कॉल करें। हां, इनका फोन बजता रहे, यह फोन जरूर मैं कहूंगा 24 घंटा बजता रहे। अगर इनका फोन बजेगा और ये आपके घर आ गए, आपके घर में अब मेरे को फिर बोलने की जरूरत ही नहीं। जिस दिन ये दोपहर को अब्राहम के घर गए, आपको मालूम है, जिस दिन ये जकई के घर गए, आपको मालूम है, जिस दिन ये कुएं पे उस औरत से मिले, आपको मालूम है, जिस दिन नथानियल से मिले, आपको मालूम है, जिस दिन पतरस की नाव में गए, कल का मैसेज है, आप जानते हैं। तो जिस घर में आप उतर जाते हैं वहां तो नजात आ जाती है। और मैं चाहूंगा इस नजात को 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं प्यारे भाई निखिल एंड बहन आसनत, 24 घंटा 7 दिन 365 एक चौथाई आप इंजॉय करें अपने जिंदगी भर। यह मेरी दुआ है और दिली कामना है बाकियों के लिए भी जो यहां बैठे हैं। केक कट जाता है, खाना बढ़ जाता है, लेकिन बुनियादी बातें पूरी हो नहीं पाती। इसको ध्यान रखिएगा।
शादी मात्र केक नहीं, एक अच्छा खाना नहीं, शादी दो दिलों के जुड़ने से है, जब दो प्राण एक हों। एक ऐसा समय आ जाए कि जो बहन आसनत सोचती है भाई निखिल को मालूम है, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। एक ऐसा समय आ जाए जब भाई निखिल क्या सोच रहे हैं बहन आसनत को मालूम है, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। इस गजब की फ्रीक्वेंसी पे आज मसीह की दुल्हन तो पहुंच चुकी, जिसका छोटा रूप एक शादी में आप यहां बैठे हैं। तो दुआ यही है कि आप भी पहुंचे, बजाय इसके कि फेस डिफरेंस पाई हो जाए, आपका फेस डिफरेंस 0 हो जाए, यानी कि आप और आप एक ही दिशा में सोचें। यह मेरी दुआ है। इसके लिए सजेशन पहला इनसे मांगे, वचन जो कि आप हैं, यह वचन और संदेश वो क्या कहता है। तो याद रखिएगा, जिंदगी में जब कभी कोई अहम पहलू आए, उसमें रिश्तेदार क्या कहते हैं, बुआ क्या कहती हैं, ये कौन कहता है, वो कौन कहता है, सब जो कहते हैं एक किनारे है। वचन क्या कहता है, आपकी क्या इच्छा है। जैसे बाय रेवलेशन आपको कुछ समझ में आया, तो क्या आगे भी खुदावन वो रेवलेशन आपको और आपको नहीं देंगे। आमीन। मैं सोचता हूं कि यूसुफ की जब शादी आसनत के साथ हुई, तो उसने सबसे पहले आसनत को एक दिन ले जाया गया होगा उस पिरामिड के पास, और कहा होगा आसनत तुम्हें मालूम है कि ये बिल्डिंग बनाई किसने। आसनत ने कहा हम मिस्रियों ने। तो यूसुफ ने मुस्कुरा के कहा शायद आपको यही नहीं मालूम कि ये पिरामिड बनाया किसने। उन्होंने कहा कि वैसे तो कहानियां ये कहती हैं कि जल प्रलय से पहले ये बनाया गया। बोले बिल्कुल सही, और उस समय मिस्री सभ्यता थी भी नहीं, तो फिर ये मिस्री कैसे बना सकते हैं। और फिर ये एक फिराउन की कब्र कहां से हो गई। वो तो बाद में बनने शुरू हुए रेप्लिका, लेकिन जो ओरिजिनल है ये किसने बनाया। और तब हो सकता है कि यूसुफ ने समझाया हो, क्योंकि वो शेम की वंशावली से है, वो शेम जो कि आदम की वंशावली से है, नूह के साथ, जहां फैमिली मिस्ट्रीज ट्रांसफर हो रही थी, कि हमें मालूम है कि ये पिरामिड बनाया किसने। इसका नाम था हनोक। लेकिन आसनत क्या आप देख पाती हैं कि ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट है। इसके ऊपर एक चोटी का पत्थर रखना चाहिए था। देखिए वो हिस्सा कटा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ मैंने ऑब्जर्व नहीं किया शायद। बोलते देखो उस पे जो चोटी का पत्थर होना चाहिए वो वहां पे है नहीं। क्यों नहीं है? बोलते कभी सोचा नहीं। बोलते मेरे पास इसका सोच है कि वो चोटी का पत्थर तिरस्कृत हुआ, वो लगता लगता रह गया, वो लग नहीं पाया। और तुम्हें मालूम ये पिरामिड कौन है? उन्होंने कहा आसनत ये तुम हो, और वो तिरस्कृत पत्थर मैं यूसुफ हूं, जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ, रिजेक्ट हुआ, और आज मिस्र में पहुंचा तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे सिर पे मैं लग सकूं एक शौहर की तरह। जबकि मेरा नाम बदल के अब जाफनत पानिया कर दिया गया है। भेदों में बोलता, भेदों को खोलता वाली सेवकाई में मैं तुम्हारे पास आया हूं, कि मैं इस मौसम में तुम्हारा पति बनूं, ताकि हम 2 रूपी भेद को लेके आए। एक का नाम मनश्शे और एक का नाम इफ्राइम। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं भूल गया, और खुदा ने मुझे अपने गुलामी के देश में फलवंत किया। हम चाहेंगे कि इस भेद को हम पैदा करें, कि अभी थोड़े दिनों के बाद इस शादी का बकाल आने वाला है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। हमारी शादी के ही बाद दूसरे या तीसरे साल में जब यूसुफ और आसनत की शादी हुई, अकाल चालू हो चुका था। आपको याद है, हमारी ही शादी के बाद अब अकाल आ रहा है, और मुझे मालूम है वक्त आ गया कि मेरे भाई मेरे पास वापस लौटें। और इससे पहले कि वो लौटे, मुझे तुम्हें वापस महल में भी भेजना है। आत्मिक लोग समझेंगे कि मैं कहां बोल रहा हूं और किस जगह मैं बोल रहा हूं। मैं सोचता हूं कि आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी प्यारे भाई बहन। क्या ये शादी आज अक्टूबर 7 को एक चिन्ह तो नहीं? क्या वक्त आ चुका है
कि ये पिरामिड रूपी मसीह का भवन एक जीवता मंदिर बन जाए। पिरामिड घूमे, ये चारों कोने घूमे और यहां से उड़ के रैप्चर में चले जाएं। वक्त तो अब ऐसा ही है। इधर शादी हुई, उधर अकाल आ गया। शादी के बाद ही अकाल। पढ़िए, और ये था वो समय जब यूसुफ के भाई लौटे। अगर ये चिन्ह आपके सामने है एक शादी के रूप में आज अक्टूबर 7 को, जबकि यही वो समय है जबकि पासओवर का पर्व, अटोनमेंट का पर्व मनाया गया, यानी वो फास्ट पूरा हुआ, तो क्या वो समय आ गया है प्यारे भाई बहन कि दुनिया का रिसेशन अब बढ़े? और क्या वो समय आ गया है कि वो रोटियां और मछलियां बढ़े? क्या वो समय आ गया है कि वो स्क्वीज आए? और क्या वो समय है कि उस दबाव के समय आसना दबाव मुक्त कर दी जाए और उसे महल में भेज दिया जाए? वो 30-40 दिन जब जीवते और सोए हुए जो जी उठे, मुलाकात करें, फेलोशिप करें और यहां से उड़ के चले जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक चिन्ह यहां पूरा हो रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं? आज ये हो रहा है भाई निखिल और बहन आसनत की शादी में। ये गुब्बारे, ये तमाम चीजें, यही चीजें बताती हैं कि ये समय आ गया है। दिस इज द टाइम। अब वो समय है और खुदा उनका नाम मुबारक हो कि ऐसे टाइम पे खुदावन ऐसे चिन्हानियों को हमारे बीच में रख रहे हैं। एक शादी 11 नवंबर की है। 11 आप जानते हैं ये तमाम चीजें कुछ मतलब रखती हैं और वो चिन्ह आज पूरे हो रहे हैं। तो खुदा उनके नाम की, गॉड ब्लेस यू। आप लोग बैठे, प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हम देखेंगे। नबी ने समझाया कि हर स्त्री को 3 महान गुण दिए गए। पहला एक सेक्रेड ट्रस्ट है, उसके सद्गुण का, उसकी स्त्री होने का। वो हां और ना कह सकती है ताकि अपने पात्र को शुद्ध रखे और देखे कि और आदमी उसके आसपास कैसा बिहेव करते हैं। जो स्त्री बाकी आदमियों के सामने बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट करे, यहां से साफ झलकता है कि वो स्त्री है कौन। और आदमियों को देख के मुस्कुराए और अपने आदमी को देख के चुप हो, यहां से झलकता है कि आप हैं कौन। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन जो सही किस्म की स्त्री होगी, जैसा आज मैं विश्वास करता हूं हम ऐसे ही जोड़े के साथ आज यहां बैठे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी खुशनुदी इस बात में है कि उसका पति उसके पास है नहीं? आज मसीह थोड़ी देर के लिए छोड़ जाए हमें, आपको कैसा लगेगा? क्या आप चाहेंगे कि 24 घंटा वो आपके साथ रहें? यही एक छोटे रूप में एक सच्ची दुल्हन में होगा कि वो चाहेगी कि उसका पति उसके आसपास रहे। ये सच है। खुदा उनका नाम मुबारक हो। और दूसरों के सामने अपना कंडक्ट प्रॉपर रखे। इस मायने में हो सकता है थोड़ी कड़ी बात लगे, लेकिन यह भी एक सच बात है कि आज का जमाना काफी फास्ट फॉरवर्ड हो गया, लेकिन गुनाह में भी फास्ट फॉरवर्ड हो गया। जरूरत यह है कि आप अपने इमोशंस रिजर्व करें अपने पति के लिए। अपने इमोशंस दूसरों को ना दिखाएं। आपकी समझ में आ रही है कि दूसरा आपके इमोशंस को देख के बहके। आपकी समझ में आ रही है मेरी बहन? वहां से गुनाह उपजता है और गुनाह के साथ साथ फिर क्या क्या होता है वो तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए अगर आपकी मुस्कुराहट, आपकी दिल की बातें और आपके दिल के उद्गार हों तो आपके पति के लिए। आपकी समझ में आ रही है? उसके बाद उसके पास एक सेक्रेट ट्रस्ट है उसकी मदरहुड का, कि वो एक मां बने।
और ये मां बनना उसके लिए एक बड़ी ऑनर की बात है अपने पति के लिए, कि वो अपने पति के लिए बच्चे पैदा करे, जैसा कलीसिया भी आज मौसम के बच्चे पैदा करती है। लूथर का मौसम निकल गया, वेस्ली का मौसम निकल गया, पेंटिकॉस्टल मौसम निकल गया, आज के मौसम के बच्चे हमारी आपकी आज की पैदाइश थकी हुई पैदाइश नहीं, सुन रहे हैं आप, थकी हुई पैदाइश नहीं, लेकिन आज की पैदाइश जो कि आज के वचन और आज के मुकाशवे पे कायम हो। ये सेक्रेट ट्रस्ट मां होने का रखा गया। और यहीं पे नबी ने जाने कितनी बातें बोली, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। कैसे आज वो जमाना आ गया है कि वो एक कुत्ते और बिल्ली की मां बन के रहना चाहते हैं, मतलब अपनी मां को प्रकट करना चाहते हैं, उस प्रेम को, मां की ममता को प्रकट कर रहे हैं कुत्ते बिल्ली को घर में पाल के, लेकिन बच्चा नहीं चाहते। अमेरिका में सच्चाई है, आज धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि एक कल्चर बढ़ रहा है सिंगल्स का। क्या आपने नोट किया? शादी करी, तुरंत डाइवोर्स किया, अलग हो गए और अलग अलग रह रहे हैं। मैं इस कल्चर को इस चर्च में नहीं आने दूंगा। मुझे अगर कहीं ये कल्चर आता हो दिखाई दिया, मैं दोनों को आउट कर दूंगा। इसलिए दोनों ही सतर्क रहें कि वो कल्चर, जैसे स्कूल में फॉर्म भरते हैं तो वहां पे भी एक है सिंगल पेरेंट, सुना आपने? सिंगल पेरेंट का आजकल सिद्धांत बढ़ता जा रहा है। बागेदन से तो सिंगल पेरेंट थे नहीं, हां भाई कोई आपदा आई जिसके कारण एक कोई गुजर गया, वो बात फर्क थी, लेकिन बागेदन से कहीं सिंगल पेरेंट की तो बात हुई नहीं। ये सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट लाया कौन? शैतान। एंड माइंड यू, क्योंकि एजुकेशन भी उसी की तरफ से है, इसलिए नर्सरी में जब भर्ती कराने जाए बच्चे को, सिंगल पेरेंट को 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। सुना आपने? मैं तो गुजर चुका हूं इस रट से। सिंगल पेरेंट का मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स, लेकिन खुदा के यहां नेगेटिव पॉइंट्स। तो ये आत्मा आने मत देना, ठीक है, मैं तुम्हारे बिना, तुम मेरे बिना, कोई नहीं, तुम अपने घर, मैं अपने घर, खुश, चलो। प्यारे भाई बहन, या तो शादी ना करते, और जब शादी करी है तो शादी एक प्रेम पे आधारित है। इस सिद्धांत को ना भूलें कि खुदावन आप दोनों को तस्वीर में रखे हुए हैं बरकतों को परिवार में उंडेलने के लिए। एक दूसरे से गलतियां होंगी, सहें। एक दूसरे से गलत होगा, हां अपनी गलती माने, लेकिन दूसरा कहूंगा कि सहे, लेकिन साथ में चले, अलग ना हो जाए। अब एक पॉइंट आएगा। और तीसरा सेक्रेट ट्रस्ट जो एक स्त्री को मिला वो ये था कि वो अपने पति का आदर करे, जिस पति का नाम आज वचन है। आपकी समझ मारी है? ये तो हुआ स्त्री का। हस्बैंड्स के लिए क्या है? यहां पे भी लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए देखेंगे। हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के अधीन हो जाओ जैसा प्रभु के। जब कलीसिया प्रभु के अधीन हुई तो क्या कलीसिया प्रभु के सामने अपनी अकल लगाती है? नहीं लगाती। ऐसे ही हे पत्नियों, अपने अपने पतियों का आदर करो, उनसे वाद विवाद ना करो, उनके साथ घर में लॉन्ग डिबेट्स में मत बन जाओ। एक बात कही तो आपने एक डिबेट चालू कर दी। हस्बैंड ने सोचा मैंने क्या पॉइंट शेयर किया कि घर में तो डिबेट ही चालू हो गई। तो अच्छा है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, अब मैं घर में अपना मुंह ही ना खोलूं। सुन रहे हैं आप? और बाइबल में ऐसी डिबेटफुल औरत के बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे बारिश की बूंदें टप टप टपकती हैं टीन के ऊपर, ऐसे ही एक चकचक करने वाली औरत। लिखा है, मैं बाइबल की आयत कोट करके बता रहा हूं। घर को आर्मगिद्दोन ना बनाएं, घर को पानीपत मत बनाएं,
घर को युद्ध क्षेत्र ना बनाएं, घर को बागे अदन बनाएं। सुन रहे हैं आप? जब कभी कोई पॉइंट बहन की तरफ से आए आप सोचें, भाई की तरफ से आए आप सोचें और देखें क्या यह वचन के अनुसार है। आप डिस्कस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। कई बार बड़े ब्राइट आइडियाज आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हां, अगर आप वचन के सिद्धांत पे हैं तो बाय चांस भाई निखिल आप गलत भी हुए, खुदावन उसे सही कर देंगे। यह फिर खुदा की ग्रेस होगी कि वो आपको सही मार्ग पे ले आएंगे कि आप सही मार्ग पे ही चलें। तो इन द फाइनल एसेंस आप रहेंगे सीधे मार्ग पे। मैं आपसे भेद की बातें बोल रहा हूं। जब आप अभी आगे बढ़ोगे तो जो समझोगे कि आज प्रचार हुआ क्या तुमसे, हमारी आपकी। दूसरी बात, जब कलीसिया मसीह के अधीन हुई तो कलीसिया रोज सुबह उठ के मसीह के साथ डिबेट नहीं करती। यह आपने क्यों कहा? पहले मैंने कुछ दुआएं सुनी जिसमें बुजुर्ग लोगों ने बोला, मैं तो खुदा से लड़ गई, मैं तो खुदा से लड़ गया। आज तक कोई खुदा से लड़ा और जीता? अब देखिए, नहीं मतलब याकूब, आपने समझा नहीं बात को। याकूब की लड़ाई फर्क थी, आपकी लड़ाई फर्क है। याकूब डिबेट नहीं कर रहा था दूत के साथ, वो तो केवल उसको थाम रहा था कि उसे कोई बरकत दे जो उसने दी उसको। आपकी समझ में आ रही है? मैं तो खुदा से लड़ गया और तब मेरी दुआ सुनी गई। हां सुनी गई, परमिसिव विल वाली। आइए मैं आपकी बात को पूरा करूं कि अब परमिसिव विल में जैसा बालाम चला तुम भी चलो। अब मेरी पहली इच्छा थी नहीं, जो तुम माने नहीं, तुम लड़ गए तो ठीक है, मैं भी किसी पे जबरदस्ती नहीं करता। अब जो तुम्हारी हां है उस पर ही चलो। अब होगो कुछ सालों के बाद मैं भी खुदा नहीं जो तुम्हें तुम्हारी परमिसिव विल से हटा के सिद्ध इच्छा में ना ले आऊं। ये बाइबल है, ये बाइबल है, ये नबी का संदेश है। तो फाइनल एसेंस में खुदा से लड़ने का कोई फायदा नहीं, और सच्ची दुल्हन मसीह के साथ लड़ती नहीं, मसीह से प्रेम भाव में बैठ के मसीह के मन को हासिल करती है। एक छोटे रूप में हर घराने में यह आयत है कि आप अपने आप को सबमिट करें अपने पति के अधीन। कई बार कुछ बातें अजीब सी लगेंगी, लेकिन आप अपना मन न लगाएं, आप अपना प्रेम बना के रखें और आप वहीं पे अपनी पोजीशन में बरकत को पाएंगी। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, ऐसे ही हर पत्नी अपने अपने पति के अधीन रहे, हर बात में, कुछ बातों में नहीं, हर बात में। 25वीं आयत, हस्बैंड्स लव योर वाइव्स इवन एज क्राइस्ट ऑल्सो लव द चर्च। एक चीज बोलूं आपसे, मसीह ने कलीसिया से शादी करने के बाद कभी भी पिता के सामने अपना माथा नहीं पकड़ा। किससे लगा दी तुमने मेरी शादी है? कहां लगा दी मेरी शादी? आपने कह दिया तो मैंने कर ली। वैसे अब मैं पिता की बात को टाल तो सकता नहीं, मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। लेकिन अब इस चक्कर में आपने जाने क्या पकड़ा दिए मुझे। रोज गिरते हैं 10 दफा। सुनिए ध्यान से, रोज गिरते हैं 10 दफा, रोज बेवफाई करते हैं मेरे साथ 10 दफा वचन के साथ, रोज वचन को त्यागते हैं 10 दफा और हर थोड़ी देर पे आके माफी मांग लेते हैं। सुन रहे हैं आप? लेकिन हे पतियों, अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। हर शादी में मैंने पॉइंट रखा, खुदाई प्रेम अनकंडीशनल है। उसने बेशर्ती हमसे प्यार किया। उसके प्यार के गाने चाहे कितने बन जाएं, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। जैसे लिखा है कि आसमान अगर
पार्चमेंट बन जाए और सारा समुंदर इंक बन जाए, फिर भी आपके प्यार का जिक्र समाप्त नहीं हो सकता। जिस अगाध प्रेम से आपने हमें प्यार किया, क्या सच्चाई है? हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। कब प्रेम किया? जब कलीसिया साफ सुथरी हो गई। अगली आयत बताएगी नहीं। उसने कलीसिया से प्यार तब किया जब वो गंदी थी। यानी मसीह का प्यार अनकंडीशनल है, उसमें शर्त नहीं। स्त्री का बाइबल लिखा निर्बल पात्र जानकर आदर करो। हो सकता है वो गिरे, हो सकता है वो कुछ गलती करे, लेकिन तुम क्या करोगे उस टाइम? मुंह मोड़ के बैठ जाओगे? देखा, मुझे मालूम था ये वो, और कर करा के तुम जहां जाना चाहती हो जाओ, मैं जाना चाहता हूं मैं जाऊंगा। क्या हुआ? क्या ये चरित्र मसीह का है? ये चरित्र तो मसीह का है नहीं। मसीह का चरित्र तो ये था, जब उसने आपसे प्यार किया तो आपके गुनाहों के बावजूद प्यार किया, ये जानते हुए कि एक दिन आएगा कि वो आपको बेगुनाह करार देगा। उसके लहू की सामर्थ इतनी बड़ी होगी कि आपका एक गुनाह भी जर्रा जर्रा नहीं दिखाई देगा, वरन बिल्कुल बेदाग बेझुर्री श्वेत आप खुदा के समक्ष खड़े होगे और दिखाई दोगे। ओ हालेलुया! यही प्रेम एक पति में है। आप जानते, पहला आदम जिसने अपनी पत्नी हव्वा से प्रेम किया, क्या हुआ था बाग एदन में? अब तो सबको आइडिया है, लेकिन क्या उस अवस्था में आदम ने हव्वा को छोड़ा? तभी कहा, तुम्हारे दिल के कठोरता के कारण मूसा ने तुम्हें यह आज्ञा दी, आरंभ से ऐसा नहीं था। अगर तुम्हारे पास आए फरीसी सरपेंट सीड का रेवलेशन हो तभी तो समझ पाओगे। तुम तो फलों में फंसे हुए हो, तो तुम्हें यह आइडिया कहां से मिलेगा अनकंडीशनल लव का? पहले तो यही मालूम हो कि बाग एदन में हुआ क्या, जिसको तुम फल कहते रहे। लेकिन जब तुम्हें रेवलेशन मिल गया कि हां अरे ये तो घटना ये हुई, तब समझ में आएगा कि हव्वा तो खाने के बाद आई थी आदम के पास, और तब आदम ने क्या किया? छोड़ दिया। ये देखिए बाइबल की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आज की हव्वा हर जगह फल खाए, वो तो फिर एक वैश्या गिनी जाएगी जिसकी भी तस्वीर बाइबल में लिखी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं घरेलू बातों की जो हो जाती हैं, जिसमें कि गलतियां होती हैं। तो आदमी को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो तमाम गलतियों के ऊपर देख सके और काम कर सके। इसलिए मैंने कई बार एक बात बोली, अब ये बात पत्नियों तक नहीं है, बात बच्चों पे भी जाती है। भाड़ में जाओ, पता नहीं किस मनहूस दिन तुम पैदा हुए। समझ में आई आपके? चलो यहां से, मत दिखाओ अपनी शक्ल मुझे, बस शहर है तुम्हें। समझ में आ रही है आपके? जाने किस दिन पैदा हुए तुम, और फिर 2-3 अब संदेश नुमा रिफाइंड गालियां। माफ करिए, ये भी मुझे आइडिया है कुछ। भाई दुनियावी गालियां तो दे नहीं सकते, तो थोड़ी रिफाइंड वाली। समझ में आ रही है आपके? 2-3 बातें बोल दी। अरे बेवकूफ लड़की, लड़के, ऐसे करके, मतलब जो भी कह लीजिए, तुम्हारे कारण मैं फंसा हुआ हूं। अब आसमानी बाप आपसे रोज ये कहे, जिब्राइल, इन बच्चों ने मुझे तंग कर रखा है। जिब्राइल, मिकाएल, तुम देखो ना 24 घंटा मेरा मुंह उतरा हुआ रहता है, कारण ये बच्चे। तो स्वर्ग में उसका तो मुंह कभी उतरा ही नहीं। मैं सब तरफ से सुख पा रहा हूं, बस अपनों से परेशान हूं मैं। मारिए आपके। उसने कहा मैं भी बाप नहीं, जिसका नाम खुदा है, जिसके तुखम से ये पैदा हुए, कि इन्हें वो बना दूं जो मैं हूं। ये हो ही नहीं सकता
कि मेरा दर्शन मेरे हर बालक के लिए जो मैं सोच चुका हूं फेल हो। और जितनों को मैंने चुना, जितनों को बाप तूने मुझे दिया, मैंने एक को भी नहीं खोया, केवल विनाश के पुत्र को छोड़। तो ये कैसे हो सकता है हम जिस्मानी मां बाप अपने धीरज को खो बैठे? नहीं नहीं नहीं, नेवर। अगर आप वही खुदाई तस्वीर को लिए आज बैठे हैं तो याद रखें, ये अनकंडीशनल लव एक बाप का अपने बच्चों से हुआ, और एक दूसरा एस्पेक्ट एक पति का अपनी पत्नी से हुआ। तो ये बात भाई निखिल और बहन आसनत की ही नहीं बल्कि आगे के परिवार की भी है। बच्चे 10 गलतियां करेंगे, क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? आप समझ मारी है? फोन बंद करें प्लीज। 10 गलतियां करेंगे, क्या आप अपने बच्चों को छोड़ देंगे? बच्चे का तो काम है खेलना और गंदा होना। गंदा होने के बाद आएगा और मां का काम है कि उसे साफ करे। बिल्कुल। बच्चों को ये नहीं मालूम मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये नहीं खाना चाहिए। तो हम भी एक तरह से बच्चे भी हैं जो कई दफा ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि दुनिया की कई चीजें जो हमें खाना नहीं चाहिए, मैं आत्मिक खाने की बात कर रहा हूं, हम खा लेते हैं और फिर आत्मिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। कुछ गलत देख लिया, वो एक दूसरे किस्म का खाना है। गलत देखना, गलत सुनना, गलत संगति में पढ़ना, 2-3 जोक्स, बात चालू हुई जोक्स से, लेकिन जोक्स फिर चले गए एक दूसरी दिशा में जहां से फिर गंदे विचार। ये भी तो एक खाना है। लेकिन सब ओह गॉड फॉरगिव मी, मैं कहां फंस गया। वो हमेशा आते हैं, ठीक है मैं अब तुम्हें धोता हूं। धोते धोते वो लाचार नहीं हुए हमारे प्रभु। हालेलुया। ये तस्वीर मैंने आज तक संदेश में नहीं पढ़ी कि आसमानी बाप सिर पकड़ के बैठा है, ये क्या बच्चे हैं मेरे, अब मैं हार गया इनसे, मैं हार गया इन बच्चों से, तुम्हें जो करना है करो, जाओ यहां से। हम तो पिज्जा खाएं, भाड़ में जाओ, पिज्जा पास्ता जो खानी है तुमने, हमें छोड़ो, हमारा पिंड छोड़ो। वो जैसे फिरौन ने बोला नहीं, निकलो यहां से, दिखा वो लास्ट सीन, चलो यहां से। मैं तो दिन गिन रहा हूं अपने घर में जब तुम इस घर को छोड़ के जाओगे यहां से, चलो यहां से, बेकार। ये हैं एटीट्यूड्स कुछ घरों के जो कि हो जाते हैं। लेकिन आसमानी बाप ने नहीं छोड़ी हिम्मत। मैं कहूंगा ऐसे टाइम पे एक भेद बोल रहा हूं भाई निखिल आपसे। अब अपने अंदर इस विचार को लाओ कि आसमानी बाप कैसा है, और कहो आसमानी बाप से उस गुण को मुझ में भी डालें मेरे छोटे परिवार के लिए, कि मैं डिससेटिस्फाइड, एम्बैरेस्ड, डिसअपॉइंट ना हूं अपने बच्चों से, लेकिन मेरे पास भी एक दर्शन हो जो आपका दिया हुआ है, और वो दर्शन आप पूरा करेंगे। इसलिए मैंने पहली बुनियादी बातें बोली, ऑल्टर मत खत्म करें, रोज दुआ, रोज पर्सनल ऑल्टर, रोज टेप सुनो, समझ में आए ना आए। किसी को लगेगा आप क्या बोल रहे हैं, जिसने भाई जो समझना आप समझें, लेकिन जो समझने वाले वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। उस आवाज को घर में प्ले करें और आप पाएंगे कि आपके घर में उन्नति आना शुरू हो जाएगी। ग्राफ जो गर्दिश में जा रहा है उठना शुरू हो जाएगा। भाई लाल ने बोला, कई बार झूठ की नींव हम खुद ही डालते हैं। गाजियाबाद में पुरानी बात है, सब लोग जानते हैं, हम छोटे थे अपने नाना नानी के यहां गए, और यूजली जाना ज्यादा होता था क्रिसमस के टाइम पे। तो 24 तारीख की रात को अंगीठी लगाई, कमरा गर्म हुआ, भाई इसमें भड़क के नींद आ गई। लेकिन यह कहा कि अभी कुछ देर में सेंटा क्लॉज आने वाले हैं, हमको बताया जाता था रात को आएंगे और वो बच्चों को इनाम देंगे। अच्छा, हम वेट करते रहते, सच में हम वेट करते थे, करते करते हम छोटे थे, नींद आ जाती थी। सुबह सो के उठा, कहा अच्छा देखो अपनी तकिए के नीचे, तो कुछ मोजे या मूंगफली या पता नहीं क्या क्या कुछ चीजें रखी होती थी, कि देखा असल में तुम सो गए, तुम सो गए, वो रात को आए थे सेंटा क्लॉज। पूछा कहां से, बोले रोशनदान से।
ये तो बाद में राज खुला कि कोई सेंटा क्लॉज नहीं आया। तो भाई लाल ने कहा ऐसी नींव रख के अपने ही परिवार में झूठ क्यों पनपने देते हो? समझ मारिए, आपके झूठ बच्चे को सिखा रहे हो आप रिफाइंड तरीके से। समझ मारिए आपके। खुदा हम पर सब पे रहम करे। कहीं ना कहीं हम सब गिरते हैं कि खुदावन हम पर रहम करे कि हम झूठ की नेव अपने घरों में ना डालें। सबसे खतरनाक चीज यही है, ये बर्बाद कर देगी। समझ मारिए, जिस दिन झूठ की नेव पड़ गई घर में, समझो कार का ब्रेक फेल हो गया, अब ये कार बेकाबू चलेगी। जी ब्रदर, तो इसलिए झूठ की नेव अपने घर में बिल्कुल ना डालें। याद रखना इस चीज को। फिर याद है आपको कैसे इलोहिम ने कहा क्या ये बात मैं अब्राहम से छिपा के रखूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये अपने बच्चों को सिखाएगा। सिखाएगा तभी तो इलोहिम प्रकट कर रहा है। तो आप पे भी रेवलेशन तब खोलेगा, इलोहिम खोलेंगे जब आपका ये एटीट्यूड देखें कि ये खाली सुनने वाला अब्राहम नहीं है, ये उसको फॉलो करके बच्चों को सिखाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी, पुष्ट दर पुष्ट, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को समझाएगी। पिछले रिवाइवल को भूल नहीं जाएगी, लेकिन रिवाइवल को ट्रांसफर करेगी और बताएगी कि इस रात हमारे साथ क्या हुआ था। ओह माय, इस रात जब मौत का फरिश्ता गया तब खुदावन ने कैसे हमें लहू के नीचे बचाया। पीढ़ी दर पीढ़ी, पुष्ट दर पुष्ट, एक पुष्ट दूसरे पुष्ट को यह बताए। मैं कहूंगा आज की ये पुष्ट दूसरे पुष्ट को बताए कि आज एक बादल आया बेटा। ये बादल रॉकेट फ्यूल नहीं है, धुआं नहीं, ताकि आने वाली पीढ़ी जाने पापा आप इस फोटोग्राफ को घर में क्यों रखते हैं, कि बेटा ये तस्वीर नहीं है, कुछ और है। इसे समझाना, इसे पढ़ाना, इसे बताना, आज की मैसेज की किताब के कोट्स पढ़ना, सुनाना, तुम्हारा बच्चा सरफराज होगा। उसकी बुद्धि खुलना शुरू हो जाएगी। वो सोचेगा जो उसके क्लास के बच्चे नहीं सोच पा रहे। नहीं, आज हिंदुस्तान के बच्चे अमेरिका में जाके क्यों बहुत बढ़िया स्कोर लाते हैं? कारण यह है कि यहां के पढ़ते हैं। वहां की तो सभ्यता ही ऐसी कि वो बिल्कुल नालायक ही है एक तरह से। 10वीं 11वीं क्या हुई कि उसके बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत कुछ खत्म। आगे मैं बोलना नहीं चाहता। जो उन चीजों में बिजी रहे तो वो कहां से बुद्धिमान बच्चे पैदा करेंगे? आपकी समझ में आ रही है? और मैं नबी की ही बात पे बोलूं, जो असली नहीं खा सकते, जो नकली पे जीते हैं, पिज्जा पास्ता वाले, मैं इनको ऐसे बोलता हूं आजकल, पिज्जा पास्ता वाले, वो क्या बुद्धि लाएंगे? जिन्होंने ओरिजिनल माल खाया उनके अंदर ताकत है, उनके अंदर बुद्धि है। आपकी समझ में? वैसे तो मिलावट अब सब कुछ में हो चुकी, आज एक ही चीज बची है जिसमें मिलावट नहीं है। इसमें भी करने की कोशिश करी, लेकिन खुदा ने मलाकी 4 भेजा जिसने बेमिलावट वाला वचन आपको और मुझे दिया। आंख बंद करके आप टेप सुन सकते हैं। आपके सूप में कोई कॉकरोच कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई मिलावट है नहीं। ओ खुदावन का नाम मुबारक हो। गॉड रियली ब्लेस यू। तो मैं कहूंगा आप सबको खुदावन बड़ी बरकत और आशीष दें। जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, हे पतियों अपनी पत्नियों से ऐसा ही प्रेम करो कि वो उसे शुद्ध करे वचन के जल के स्नान के द्वारा। यानी प्रेम तब किया जब वो शुद्ध नहीं थी, शुद्ध करे, that he might present it to himself a glorious church, कि वो अपने लिए एक महिमा युक्त कलीसिया तैयार करे जिसमें कोई दाग और झुर्री नहीं। आपकी समझ में आ रही है? इस प्रेम की तस्वीर की एक झलक हिजकियेल में मिलती है कि जब मैंने तुझे पाया तो अपने ही खून में पड़ी हुई थी, लेकिन तब मैंने तुझे धोया, साफ किया और तुझे, ताकि तेरी नग्नता ना दिखाई दी, कपड़े पहनाए। आपको मालूम प्रकाशित 19 में आओ आनंद मनाएं, जो कि पहला स्क्रिप्चर था, क्योंकि मेमने का ब्याह पहुंचा है और वो महीन मलमल वो पहन के खड़े, जो कि संतों की रास्तबाजी है। ये कहां से आई? ये आपकी रास्तबाजी नहीं है, उसकी रास्तबाजी है।
अपनी दुल्हन को उड़वाने कपड़े वो खुद लेके आया। वो कपड़े वो लेके आया जिससे उसकी दुल्हन उसको ओढ़े, क्योंकि रूत की तस्वीर पूरी होनी थी, अपनी चादर मुझ पे डाल। और यही एक सच्ची दुल्हन होगी, वो उन कपड़ों को पहनेगी जो उसके पति ने अर्थात मसीह ने उसे दिए, जो कि संतों की रास्तबाजी है। आमीन। खुदा उनका नाम मुबारक हो, क्योंकि उसके पास ये रेवलेशन है कि ये कोई दूसरा एक्स्ट्रा बैगेज नहीं, ये मेरा ही बदन है। इसलिए जिस वस्त्र में मैं हूं उसी वस्त्र में अब ये होगी। जिस बादल को मैं ओढ़े हुए हूं उस बादल को अब ये भी ओढ़ेगी। मैं से उड़ाऊंगा इस शादी में कि इस बादल में हम दोनों गायब हो जाएं। क्या ही गजब की प्रेम कहानी जो बादलों में आज चल रही है। खुदावन का नाम मुबारक हो। गॉड रियली ब्लेस यू। और यही प्रेम है मसीह का अपनी कलीसिया से और एक पति का अपनी पत्नी से। करेक्शन वचन से अप्लाई करें, अपनी अकल से नहीं। अकल फेल हो जाएगी, वचन फेल नहीं होगा। ठीक है, अब जो करना कर लो। खुद के पास तो क्योंकि फैसले की अकल है नहीं ना। कब आएगी? जब आप रोज ऑल्टर लगाओगे, रोज दुआ करोगे। एक और चीज, मीटिंग्स मिस मत करना। भाई आपके जब आप मीटिंग्स में आएंगे आपको स्पेशल बरकतें मिलेंगी। ऐसे हालात आएंगे कि आज नहीं जाते, आज घर रह जाते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा, उस दिन यह कहना मुझे रहम नहीं मिला कि मैं मीटिंग अटेंड कर पाऊं। अब कारण कुछ भी हो सकते हैं, मुझे रहम नहीं मिला। भाई बारिश बहुत हो गई, ये था वो था, पता तो भैया भाई रहम ही नहीं मिल पाया। और ये बड़ी रहम की बात होगी खुदा के कि आपको मौका मिले कि आप रेगुलरली जैसा आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आप मीटिंग अटेंड करो। मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चलें। एक दूसरे से पहल करो, जल्दी तैयार हो, आज चर्च जाना है, आज शाम की मीटिंग है। जाने खुदावन क्या बताएंगे। इस भूख के साथ आओ। ये भूख जीवन में होगी तो आगे भी खुदावन आपको सरफराज करेंगे। कईयों की भूख जा चुकी है, दे आर एक्स्ट्रा फेड। वो पुराना ही हजम नहीं कर पाया अभी। एक्चुअली हजम करने के लिए चाहिए क्या था? काम, वर्जिश। यानी जो सुना उसको एक्शन में लाओ। एक्शन पुराने को हजम करता ताकि नए खाने की वो होती। अब ध्यान से सुनिएगा, आज भी ऐसा ही होगा। कल सुबह तक कुछ पेट पकड़ के बैठे होंगे, कारण खा तो बहुत लिया, लेट गए, बैठ गए। अपनी लेवल खाना बहुत अच्छा बना, हैरिसन भाई ने बहुत अच्छा बनवाया, तो खा के अब पेट तो पेट ही है, जितना ले सकता है। लेकिन खाने के बाद अब हजम करने के लिए फिर कुछ काम करो, चलो फिरो, तो चलना फिरना है नहीं। अब जैसे आज की तारीख पे वो सकोरे में अपने यूपी की साइड रोटी डाल के घी भर देते हैं। भाई हमारे गाजियाबाद एटा की साइड तो ऐसे ही था, सभी जानते हैं। और उसको भरते हैं बूरे से। हमने खूब खाया, वो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अब उसको दे दो एक ऐसे आदमी को जो सिर्फ टाई पहन के एसी में बैठे 24 घंटा, उसका क्या होगा? कुछ ही दिनों के बाद दिल का दौरा, क्योंकि काम है ही नहीं। काम है ही नहीं, काम के नाम पे कुछ नहीं। जो करते थे उनकी जमीनें बिकी, उनको मुआवजे मिले, BMW खरीद ली और यानी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, काम तो है ही नहीं। जो किसानी करते थे और वो धूप में बारिश में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाई वो खाते थे। तो खाना है तो उसके साथ साथ वो काम भी तो होना है। यानी ऐसे ही आत्मिक भी है। वचन तो है पुलाव, वचन तो है बिरयानी। सच में हर मीटिंग में मैं तो देख रहा हूं कि बिरयानी का भाप मिलता है, बहुत ही रिच खाना, बहुत ही रिच। लेकिन हजम, बात यही है, बस हजम नहीं कर पाते सब। हमारी आपके हजम का मतलब है कुछ कड़वा साग पात भी खाओ साथ में। देखा ना, मेमना खाओ,
पूरा मेमना खाना था, परिवार को तो कड़वा सागपात भी तो दिया हजम करने के लिए। मुंह में मीठा पेट में कड़वा, तो उसको एक्शन में लाओ, काम में लाओ। ये है मेन बात। जो पुराना सुन चुके उसकी एक लिस्ट बनाओ और कहो कि मैंने कितने काम में लेके आया हूं अपने जीवन में। ये एस्पेक्ट जीवन में चालू हो आपका, तो आप कहने ही क्या, कोई कहने ही नहीं कि क्या बनेंगे आप। एक और चीज, इससे पहले कि मैं मीटिंग समाप्त करूं, आज तक कोई भी परिवार, ब्रदर निखिल एंड बहन आसनत, आइडियल परिवार नहीं हुआ। चलिए मैं अपनी बातों को जो हमने पढ़ी उसमें से बताऊं। आपने भी 10वीं 8वीं में जब साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो गैस के कुछ लॉज पढ़े होंगे, प्रेशर वॉल्यूम वाले। देखो सिर हिला रहा है वो। P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बॉयल्स लॉ है या नहीं? चार्ल्स लॉ, गे लूसैक्स लॉ। फिर आगे एक लाइन बोली कि ये सारे लॉ एप्लीकेबल हैं किस पे? आइडियल गैस पे, जो कभी हुई नहीं। तो उसके लिए फिर करेक्शंस लगाए मिस्टर वेंडरवॉल ने, जिन्होंने वेंडरवॉल की इक्वेशन बनाई कि देखिए आइडियल बिहेवियर तो पढ़ लिया, जैसे अब सॉल्यूशंस का चैप्टर है। आइडियल सॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है, सब में कुछ ऊपर नीचे है। समझ में आ रही है? लॉज बने हैं आइडियल के लिए, लेकिन आइडियल कोई है नहीं। नियर आइडियल आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन आइडियल हो तो नहीं। ऐसे ही आज तक, आदम से लेके आज तक कोई आइडियल परिवार नहीं हो पाया। सब जगह बेटा कुछ ना कुछ त्रुटियां रही। तो इसको अगर दिमाग में लेके चलोगे, कई गुस्सों से बचोगे। कुछ समझ में आ रही है आपके? हां, एक आइडियल परिवार, अब मैं कहूंगा नियर आइडियल बिहेवियर पे पहुंच रहा है मसीह का। वो भी अभी पहुंच ही रहा है। समझ में आ रही है आपके? लेकिन ये मान के चलो, अगर भाई आशीष इस बात को लेके चले कि चर्च में आए और हर चीज परफेक्ट मिले, तो भाई आशीष का दिमाग पागल हो जाए। ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है? अगर मैं वही बात, जैसे नबी ने कहा तुम खामियां ढूंढने आओ तो तुम्हें 10 मिल जाएंगी, है नहीं? तो इसलिए कोई भी परफेक्ट कलीसिया नहीं, कोई भी परफेक्ट परिवार नहीं, परफेक्ट हस्बैंड नहीं, परफेक्ट वाइफ नहीं। परफेक्ट है तो केवल एक चीज है, खुदा का कलाम। तो इस चीज को मन में रखेंगे तो ये याद रखेंगे, कई दर्दों से बचेंगे। आप परफेक्शन एक दूसरे में ढूंढो नहीं, क्योंकि हमारा भी परफेक्शन मसीह में है। अदरवाइज हमने तो 10 जगह गुनाह किए और 10 जगह हम आप गिरते हैं। तो ये परफेक्शन ढूंढना एक दूसरे में छोड़ दीजिएगा, कभी मत ढूंढिएगा। माय परफेक्ट वाइफ, क्या सोचा उधर चल गया और वही खाना बन गया और वही मजा आ गया। थैंक गॉड, हमारे घर में तो ऐसा काफी हो रहा है आजकल, औरों घरों में भी होगा। विचार अब इस जगह पे पहुंचने की, जो मेरे विचार वही उनके विचार। यह भी एक रेवलेशन है जो हर एक को मिलना चाहिए। आपकी समझ में आ रही है? तो ये याद रखिए, कोई आइडियल बच्चा नहीं, कोई आइडियल बाप नहीं, कोई आइडियल मम्मी नहीं। लेकिन अगर अपने दिल में आप ये बात रखेंगे कि मैं सीखने को तैयार हूं, कि मैं आगे बढ़ूं, तो आप पाएंगे कि आपकी का फैमिली ग्लोरी टू ग्लोरी बढ़ता चला जाएगा। जब आप नियर आइडियल बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप डिसअपॉइंट भी नहीं होंगे। डिसअपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप एक दूसरे में परफेक्शन ढूंढते हैं। यू ट्राई टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट विच यू कैन नॉट बी। इसमें सबको तो ठीक है, बस ये रह गया, सब ठीक है लेकिन ये रह गया। जो इतना किया उसकी तारीफ कौन करेगा? आपकी समझ में आ रही है? उसकी तो तारीफ करने के लिए मुंह नहीं है। जो इतना गलत है उसके लिए मुंह खुलता है मगरमच्छ जैसा। यहां लोग मुस्कुरा रहे हैं आपके पीछे जो बैठे हैं। जरा सी कोई बात, जोर से मगरमच्छ जैसा मुंह खोला, और इतने अच्छे काम जो इतने दिनों से हो रहे हैं, बंद है मुंह।
क्योंकि अगले की खोटी अकल ने यह नहीं समझा कि दूसरे की तारीफ करना भी एक आर्ट है। जब कुछ अच्छा हो घर में, एक दूसरे को एंकरेज करो। जब कुछ घर में अच्छा बने, आप बोलो, गुम मत हो जाओ। फिर वो मजबूर, कैसा बना, ठीक है, ठीक है। समझ मारिए आपके, जिस भावना में उसने बनाया उसी भावना में वो सुनना चाहती हैं आपसे, और वो भावना आपके पास हो नहीं। जिस भावना में आप गए, आज मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज दूंगा, ये लाऊंगा, आप लेके आए, बताओ कैसा लगा, ठीक तो है लेकिन बस मेरी चॉइस वैसे कुछ और थी। समझ मारी है? मुझे ले जाते हैं मार्केट में, समझ मारी आपके, ठीक तो है लेकिन ये समझें कि वो दे क्यों रहा है आपको। क्या आपको याद है वो पुअर कपल की शादी, कैसे वो कुछ लेके आया अपनी वाइफ के लिए, और कैसे उसकी वाइफ उसकी गोद में बैठी है और वो उसे प्यार से बता रहा, देखो मैं तुम्हारे लिए जो 2 पैसे कमाई मैं ये लेके आया हूं, और वो कैसे बड़ी खुश है। नबी ने कहा प्रेज द लॉर्ड, बहुत बढ़िया कपल, बहुत बढ़िया शादी, काश सारे ही ऐसे ही हों। मेरी तो दुआ यही है इस चर्च में, एक दूसरे के साथ संतुष्ट हों। ये संतुष्टि खुदा देने वाले हैं। अगर आपकी संतुष्टि कहीं और, तो ये सही चाल चलन नहीं। याद रखिएगा, ये वचन है। तो परफेक्शनिस्ट ना बने और एक दूसरे में फुल परफेक्ट आइडियल बिहेवियर एक्सपेक्ट ना करें। आप में भी त्रुटियां हैं, दूसरे में भी त्रुटियां हैं, लेकिन दोनों वचन के साथ चलना चाहते हैं कि वचन के साथ आगे बढ़ें। अगर ये चीज आप याद रखेंगे तो आप कभी उनमें एम्बेरस नहीं होंगे और आप कभी उनमें एम्बेरस नहीं होंगी, वरन ये गलतियां आपका प्यार और बढ़ाएंगे। आपकी समझ मारी है? खुदा उनका नाम मुबारक हो। और भी कई ढेर सारी बातें हैं करने की, लेकिन खुदा ने चाहा कभी और 11 नवंबर से आई बची है भाई, खुदा रहम करे। आज तो वैसे बदायूं में बहुत ज़्यादा बादल हैं, रेडार कहता है बिल्कुल मड़ा हुआ है, यहाँ का खाली दिखा रहा था लेकिन फिर भी बारिश है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने बहुत प्यारा मौसम दिया। अब एक देखिए खिंच का कारण, सब कुछ ठीक था लेकिन ये जाने कहां से बारिश आ गई। अभी बारिश, अरे क्यों दिमाग खराब करते हो प्यारे भाई, हर चीज में कोई अच्छाई ढूंढो, इसकी भी कोई अच्छाई या भलाई होगी। समझ मारी है? सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था, बस इस बारिश ने आके तंग कर दिया। अरे किसने तंग किया? ये सब खुदा की योजना में है। सो आज से परफेक्शन ढूंढो तो केवल मसीह में, वचन में। हाल फिलहाल जब तक इस देह में हो तो ये एक्सपेक्ट ना करो कि आपका अगला भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। समझ मारी आपके? भाई निश्चल को मैं 2-3 दफा डांटता हूं, कहता भी हूं ट्रांसलेशन के टाइम, लेकिन मैं उनमें डिसअपॉइंट नहीं हुआ आज तक। आज भी भाई निश्चल मेरा ट्रांसलेशन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। भाई जोशो मेरा ट्रांसलेशन करते रहेंगे। मैं एक नियर परफेक्ट मैं भी करूं, भाई निश्चल की जगह खड़े होकर 10 गलतियां ब्रदर मैं भी कर सकता हूं। सो दैट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, इंसानी टेंडेंसी है, उस टाइम बोलते हैं आप क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, सब होता है, बिकॉज वी आर स्टिल ह्यूमंस। आई एम ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट पास्टर, बट ही इज परफेक्ट। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। सो थोड़ा एडजस्टमेंट एक दूसरे में रखिए। एडजस्टमेंट रखेंगे तो बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे। एडजस्टमेंट नहीं होगा तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन फिर गर्मी पैदा करेगी, और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप जानते ही, हीट लॉसेस। इन्हें मैं साइंस में कहता हूं गुस्से को हीट लॉसेस। गुस्से में आज तक फायदा किसी का नहीं हुआ, इसे कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। आप समझ मारी है? तो आप क्या एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं या लूज करना चाहते हैं, खुद सोचिए। खुदा उनका नाम मुबारक हो। सो गॉड रियली ब्लेस यू, गॉड रियली ब्लेस यू। खुदावन का धन्यवाद हो भाई निखिल और बहन आसनत की आज इस बहुत प्यारी शादी के लिए। मैं तो बहुत खुश हूं। मेरे खुशी के कारण कुछ और भी हैं जो मैं यहां से मन से नहीं कह सकता, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं इस लड़की को बहुत दिनों से देखता हूं और भाई को भी देखता आया हूं। दोनों ही बहुत प्यारे परिवार हैं, भाई ग्लैडविन हैरिसन का भी, भाई
अंटिल डाइस का भी। मैं सालों साल से इन्हें देखता हूं कि आप रेगुलर हैं, बिल्कुल रेगुलर हैं। और मेरी दुआ है आज दिल से कि आपने जो किया अब आपके बच्चे उसे भोगें। मेरी दुआ है कि खुदावन उस रास्तबाजी का कुछ फल इन बच्चों को दे कि आगे की जो पीढ़ी आए ये उनको कुछ सिखाने वाले हों। गॉड रियली ब्लेस यू बेटा निखिल एंड आसनत। खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत दें। जितनी रेगुलरिटीज आप में पहले थी उतनी रेगुलरिटीज आगे भी मेंटेन करें। और हम सब के लिए भी यही बात है। खुदा उनका नाम मुबारक हो। सो गॉड रियली ब्लेस यू। इन बातों पे सोचें, मनन करें। घर जाके अगर किसी का मन करे तो लिख लें, हो सकता है किसी का फायदा हो। गॉड रियली ब्लेस यू। आइए अब हम लोग सब खड़े हों, एक छोटी दुआ करेंगे और यहीं पे हम इस सभा को समाप्त करेंगे और फिर हम बैंक्वेट हॉल की तरफ प्रोसीड करेंगे ताकि अगली सिविलिटीज में शामिल हों। गॉड रियली ब्लेस यू। देखिए, मुझे परफेक्शनिस्ट अगर मैं बनूं, ये शादी की तरतीब, लास्ट शादी शायद हुई थी अप्रैल या मई, कहीं कब हुई थी, अप्रैल में हुई थी। तब से ये किताब देखो यहां पड़ी है। आज मैं घर में इसको ढूंढ रहा था, मैंने कहा कहां गई कहां गई। फिर मैंने कहा यार अब मैं बैठ के शादी की तरतीब फिर से लिखूं। ये बात थी, चल रही थी दोपहर को 2-3 बजे की बात। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, या तो वो घर में होगी या चर्च में। मैं भाई नवीन पीटर को फोन लगा, उन्होंने कहा भैया है। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, उसे फटाफट जाके वहां रख के आओ। सो खुदा उनका नाम मुबारक हो। तो हर एक से गलतियां होती हैं, भूलें हो जाती हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने हमें नहीं छोड़ा। और जिस खुदा ने हमें नहीं छोड़ा तो हम भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। और मैं कहूंगा भाई निखिल अब आप उनका तो पकड़ ही लें। गॉड रियली ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। एक दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह बड़ा धन्यवाद हो आज की इस बहुत प्यारी शादी के लिए। ब्रदर निखिल और बहन आसनत ब्याह के बंधन में बंधे। और अब खुदावन इस शादी के बाद जब यहां से हम आगे बढ़ते हैं केक के लिए और खाने के लिए, आप हमारी मदद करें खुदावन। ये जीवन जो ये जीते हैं रैप्चर से पहले, खुदावन आपकी ओर से हो, आपके लहू के नीचे हमेशा बने रहें और खुदावन प्रेम में बढ़ते जाएं। हाँ, ये बात जरूर हो कि एक दूसरे के प्रति प्रेम तो हो, लेकिन आपसे पहला प्रेम हो। और खुदावन उस प्रेम के वशीभूत एक दूसरे से भी प्रेम करें, आगे बढ़ते जाएं और रैप्चर के लिए कैंडिडेट्स बन सकें। अगर समय है और खुदावन आगे एक नई पीढ़ी इनके द्वारा उत्पन्न होती है, वो भी खुदाई हो। आपका नाम मुबारक हो। सारे आदर और महिमा के योग आप हैं। You didn't lose the vision, Lord. You didn't lose the vision. Thank you, Lord. Thank you, Lord. How can we? There's no giving up. Thank you, Lord. आपका नाम मुबारक हो। आप ही हैं जो हमारे लिए मार्ग बनाते हैं, आपके लहू के नीचे आते हैं। ब्रदर निखिल और बहन आसनत को लाते हैं, पूरी कलीसिया को जो यहाँ इकट्ठा है लाते हैं, और वो तमाम जो नेट के द्वारा सुनते हैं उन्हें भी लाते हैं। अपने लहू के नीचे हमें सुरक्षित रखें। सारे आदर महिमा के योग्य आप हैं। मेरी दुआ है खुदावन आपकी बरकतें इस परिवार को, इन दोनों परिवारों को मिलें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। आए हमारे बाप की दुआ ऑलरेडी हो चुकी है। अब मौका होगा कि हम इस गीत को गाएंगे, There shall be showers of blessing, जो बाहर चल भी रही है। और अब मैं चाहूंगा कि ब्रदर निखिल और बहन आसनत बैंक्वेट हॉल की तरफ आप प्रोसीड करें। आप अजीज भी जा सकते हैं और
धीरे धीरे कलीसिया के लोग भी आप लोग यहां से रुखसत हों ताकि हम जल्दी वहां पे भी कार्यक्रम को शुरू कर सकें। There shall be showers of blessings, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain, showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers he pleads. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall, and they are. Now as to God we're confessing, now as on our Jesus we call. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. God bless you. God bless you all. God bless my church. God bless you all. Amen. Shake hands with somebody and greet him in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and share your happiness to somebody. खुदा उनका नाम मुबारक हो. Spread your love. God bless. Amen. Amen.